नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। नगर निगम भीलवाड़ा की ओर से शहर के विभिन्न वार्डों में आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए चलाए जा रहे शहरी सेवा शिविर में आज उस समय हंगामे के हालात पैदा हो गए जब महापौर ने मौके पर मौजूद तहसीलदार और पटवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। जानकारी के अनुसार शहरी सेवा शिविर में कई नागरिक अपनी भूमि से संबंधित कार्यों को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान कुछ प्रार्थियों ने बताया कि उनकी फाइलें लंबे समय से लंबित है और जमाबंदी की प्रतियां सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस पर महापौर ने मौके पर मौजूद तहसीलदार और पटवारी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अधिकारी जनता को सुविधा देने के बजाय उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं। महापौर के तीखे तेवर और आरोपों के बाद शिविर स्थल पर हंगामे जैसे हालात बन गए। माहौल तनावपूर्ण होता देख यूआईटी के कर्मचारियों ने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही भूमि विशेषाधिकारी चिमनलाल मीणा मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को शांत करने के लिए महापौर, तहसीलदार और पटवारी के साथ बातचीत की। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रार्थियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित फाइलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र किया जाए। मीणा ने स्पष्ट कहा कि शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समाधान है, न कि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न करना। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। इस दौरान तहसीलदार नीरज रावत और पटवारी महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने महापौर को भरोसा दिलाया कि आगे से शिविरों में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी और प्रत्येक प्रार्थी को संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। आज जो ये शिविर चल रहे हैं शहरी सेवा शिविर, यहाँ पर आज नगर निगम के जो महापौर राकेश जी पाठक ने पटवारी के साथ धक्का मुक्की की है, लैपटॉप को भी फेंका, कुर्सी को तक फेंक दिया है। क्या है पूरा मामला सर? आज इस तरह का जो आप बता रहे हो इस तरह की कोई घटना नहीं है। एक्चुअल में महापौर जी जब आए थे तो कुछ लोग ये चाह रहे थे साहब स्वमोटो के लिए जमाबंदी एक ही ली जाए, बार बार नहीं दी जाए। तो सामान्यतः प्लॉटधारियों का ये आरोप था कि साहब प्रत्येक से मंगवा रहे हैं। तो फिर वो मैंने पटवारी को बुला के और गिरदावर सी जी तहसीलदार जी से बुलवा के वस्तु स्थिति की जानकारी ली और हमने अपने लेवल पे ही जमाबंदी मंगवाने का निर्णय ले लिया है। और महापौर जी जो हल्की सी उनका ये था भाई मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान टाइप किया जा रहा है, तो वो महापौर साहब भी संतुष्ट दिखे। इस तरह की कोई बात कैंप में नहीं, कैंप सुचारू रूप से उन्होंने आवेश में आकर यूआईटी को भ्रष्टाचार नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना था कि पटवारी को समस्याओं का ज्ञान नहीं है, नियमों का ज्ञान नहीं है। अपनी कर्तव्य के प्रति लापरवाही करके जनता को राहत पहुंचाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि जो रिकॉर्ड आपके पास है उसको आप तहसील से मंगाने के नहीं बल्कि आपकी ही नगर विकास न्यास की ही भूमि आयुक्त शाखा से मंगाकर आप जनता को राहत प्रदान करें। सिर्फ इतनी सी बात थी। उनका आरोप है कि आपने बदतमीजी की और धक्का मुक्की तक की नौबत नहीं, बदतमीजी मैं 30 साल से सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बदतमीजी मेरा स्वभाव नहीं है। आपने मेरे पहले भी देखोगे हाथ जोड़ के काम कराने वाला व्यक्ति हूँ मैं। तो आज इस प्रकार सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है, आपका कुर्सी को फेंक रहे हैं, आप धक्का दे रहे हैं, लैपटॉप नहीं, गलत। किसी व्यक्ति के पास जाने के लिए कुर्सी बीच में आ रही तो हटानी पड़ेगी। अब उसको फेंकना बोलता कोई, ये तो गलत बात है। फिर क्या इस मामले को यूआईटी सेक्रेटरी से आपने कोई बात? बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने उच्च अधिकारी को कहा है कि आप जनता को राहत देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो कैंप लगाए हैं उनको सुव्यवस्थित चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा जनता को राहत पहुंचाए, क्योंकि संवेदनशील सरकार है ये। और अगर जनता कहीं तकलीफ महसूस करती है तो जनता की तकलीफ में हमें खड़े रहना हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का हम निर्वहन करेंगे। और इसमें अगर आपने यूआईटी कर्मचारियों को सबको भ्रष्टाचारी पर बोला नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा जो रिकॉर्ड आपके पास है उस रिकॉर्ड से 50 व्यक्तियों की रिपोर्ट हो सकती है और आप 50 व्यक्तियों से अलग अलग रिपोर्ट मंगाएंगे तो उनका खर्चा होगा। ई मित्र पे जाएंगे, 100-200 रुपये लगेंगे। 50 आदमी पटवार खाने जाएंगे, अपने रोजी रोजगार छोड़ के जाएंगे, तो उनका पैसा व्यर्थ में खर्च होगा ना। थाना बर्लियास के द्वारा 007 गैंग से जुड़े 3 व्यक्तियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया।
देवराज सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना बर्लियास द्वारा कार्रवाई की गई। 007 गैंग के संबंध में 3 से पूछताछ जारी है। गैंग के मुखिया मनीष पिता महादेव जाट निवासी पांसल पुलिस थाना पुर जिला भिलवाड़ा के सदस्यों एवं सहयोगियों की सूची जारी की गई थी, जिसमें थाना सर्किल के आपराधिक प्रवृत्ति के राजेश पिता महादेव जाट निवासी चावंडिया पुलिस थाना बर्लियास, कल्याण पिता भीरू जाट निवासी भगवानपुरा बनकाखेड़ा पुलिस थाना बर्लियास व विनोद पिता रामलाल जाट निवासी बनकाखेड़ा पुलिस थाना बर्लियास जिला भिलवाड़ा उक्त गैंग से जुड़े हुए होने से रविवार को तलब किया जाकर पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया है। मैं राजेश पदाड़ा निवासी चावंडिया, मेरा 007 गैंग से कोई रिश्ता नहीं है और मनीष जाट पिता महादेव जाट 5 साल से कोई लेना देना नहीं है। मेरे समाज और रिश्तेदारी की वजह से संपर्क में है। मैं विनोद जाट निवासी बनकाखेड़ा 007 गैंग मनीष जाट महादेव जाट से मेरा ससुराल होने के कारण संपर्क है, इसीलिए मेरा नाम आ गया है। मेरा उनके अपराध से कोई लेना देना नहीं है। जाट बनकाखेड़ा मेरा 007 गैंग से कोई लेना देना नहीं है और मेरे भाई के ससुराल की वजह से मैं नाम आ गया मेरा, और मेरे सभी युवा भाई गैंग से दूर रहे। मेवाड़ जाट महासभा ने जाट समाज भिलवाड़ा को महिला छात्रावास निर्माण के लिए आवंटित भूमि के समतुल्य दूसरी भूमि आवंटित करने, मेजा डैम की नहरों की सफाई और मरम्मत करवाने तथा हलेड़ के पूर्व सरपंच हरफुल जाट पर हुए हमले के मामले में कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिए गए। आज हम मेजा बांध की जो नहरें हैं उनकी सफाई और मरम्मत को लेकर एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। दूसरा ज्ञापन हमारे जाट समाज के छात्रावास के लिए जमीन अलॉट हुई है, उसे निरस्त कर दी गई है, उसकी एवज में दूसरी जमीन देने की हम जिला कलेक्टर महोदय से मांग करेंगे। तीसरा हमारा एक हरफुल जी जाट सरपंच साहब है, उन पर जानलेवा हमला किया गया सरे बाजार, और दोषी उसमें जो भी दोषी है सबको गिरफ्तार किया जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और इस षड्यंत्र में अगर कोई शामिल और कोई अपराधी है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए। इन तीनों चीज़ों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। जाट समाज के बैनर तले और किसानों के साथ रामेश्वर जाट के नेतृत्व में हमने आज 3 ज्ञापन देने जा रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब को। जो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जो नहरों का लेकर है, उसमें पिछले वर्ष भी मैंने जो नकलें निकलाई सूचना के अधिकार के तहत, उसमें 8.5 करोड़ रुपए इन्होंने वर्ष 2024 में खर्च किए। उस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने अभी वर्तमान में भी जो बजट जारी किया 999 लाख का, करीब 9 करोड़ 10 करोड़ का, उसको भी कहीं आज हम कहीं नहरों पे कोई काम नहीं चल रहा, उसी को मांग के लेकर और समय पर नहरें छोड़ें, मांग को लेकर आज हम ज्ञापन देने। दूसरा ज्ञापन, हमारा जाट समाज की ज़मीन अलॉट हुई है, उस ज़मीन पर अन्य व्यक्तियों को अलॉट कर दी गई UIT के द्वारा और उनको बिठा दिया गया जोधड़ास में। तो उस ज़मीन को भी हम रद्दोबदल करके नई हमें ज़मीन अलॉट की जाए। तीसरा जो ज्ञापन, अभी 2 दिन पहले जो शहर में जो दहशतपूर्वक जो घटना हुई है, उस घटना के विरोध में आज हम SP साहब को ये निवेदन करेंगे कि पूर्व में भी इस प्रकार की द्वेषता के कारण ये घटना घटित हो चुकी है। जाट महासभा मेवाड़ संरक्षक है। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि आज 60 वर्ष पूर्व में जो मातृकुंडा से मेजा डैम में पानी डालने के लिए जो है मेजा फीडर बनाई गई है, आज वो मातृकुंडा का बांध का पानी जो है नहरों में छोड़ा जा रहा है, परंतु मेजा डैम में वो पानी नहीं आ रहा, जबकि 29 फीट के लगभग मेजा डैम का पानी है, 30 फीट की बढ़ई है, अभी भी मेजा डैम जो है खाली है। हमारा जो पानी है मातृकुंडा में, उस मेजा फीडर के माध्यम से इसको मेजा बांध में डाला जाए, जिससे किसानों को व शहर के जो है व्यक्तियों को पीने का पानी पूरा मिलेगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। अब आए भिलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2,500 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो, वहाँ ले रहे और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिनमें विद AC का लेना मिली। अतनी चीजें मिलवा के बाद भी सोच ही लिया हो गई। अब तो जल्दी आने एडवांस बुकिंग करवा लो, ये नीचे नंबर दे रही है, अटे तो फोन कर ताकि
को। और अगर तक खुद आबो चाहो तो सीधा आ जाओ सांगानेर रोड विनायक रेसिडेंसी के जस्ट पास आओ देव गार्डन रिसोर्ट। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। संगम ग्रुप में दीपों की जगमगाहट और उत्साहपूर्ण वातावरण में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और शुभकामनाओं के आदान प्रदान के साथ हुई। CHRO मनीष स्वामी के द्वारा वर्ष भर की उपलब्धियों, नए परिवर्तन, पहल, नई दिशा का उत्साहपूर्वक उल्लेख किया। वर्ष पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को संगम ग्रुप के वाइस चेयरमैन डॉक्टर SN मोदानी द्वारा अलग अलग श्रेणी में अप्लाई ऑफ द ईयर, सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर, लीडर ऑफ द ईयर, चेयरमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चेयरपर्सन रामपाल सोनी ने इस अवसर पर टीम वर्क के साथ कार्य करके आगे बढ़ने का संदेश के साथ दिवाली की शुभकामनाएं दी। संगम समूह प्रबंधन टीम से मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग सोनी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर VK सोडानी, CEO यार्न डेनिम प्रणल मोदानी ने सभी विजेताओं को बधाई दी और उन्हें निरंतर उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर रहने का संदेश दिया। आज वर्ष की बात ही दीपावली का त्योहार हम सभी लोग इसी प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते रहे हैं। इस वर्ष पिछले 1 वर्ष में हमने क्या क्या बदलाव किए हैं, हम अगले 10 सालों में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में दिए गए आदेशों की पालना करते हुए वन विभाग के गेस्ट हाउस एवं निरीक्षण बंगलों का कमर्शियल उपयोग नहीं करने हेतु राजस्थान के मुख्यमंत्री, वन मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत रजिस्टर्ड डाक एवं ईमेल से कानूनी नोटिस भेजा है। इसके साथ ही जाजू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं वन एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करवाने वाली समिति सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष सिद्धांत दास को पत्र लिखकर आदेश जारी करने एवं इसकी पालना करने वाले अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। जाजू ने बताया कि वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान की अध्यक्षता में 23 जुलाई को आयोजित बैठक में वन क्षेत्र में स्थित वन विश्राम गृहों के कॉमर्शियल उपयोग करने के आदेश दिए थे और हाल ही में आदेशों की पालना नहीं करने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अतिरिक्त मुख्य प्रधान वन संरक्षक को नोटिस भी जारी किया गया था। अधिवक्ता महेंद्र सिंह कछावा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट पिटीशन TN
गोधावर्मन तिरामुलुपड़ बनाम भारत सरकार व अन्य में दिए गए आदेश के अनुसार किसी भी स्थिति में वन क्षेत्र में स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस एवं बंगलों का नियंत्रण जिला प्रशासन एवं सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता। वन क्षेत्र में स्थित वन विश्राम गृह, निरीक्षण बंगले, जिनमें संरक्षित क्षेत्र भी शामिल है, किसी भी निजी या वाणिज्यिक संस्था को हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे और न ही किसी प्रकार का वाणिज्यिक उपयोग किया जाएगा। जाजू ने नोटिस देकर 60 दिवस में वन मंत्री द्वारा दिए गए आदेश को वापस लेने एवं इस दौरान किसी भी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का व्यावसायिक उपयोग नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो सक्षम न्यायालय की शरण लेंगे। मांडलगढ़ राजस्थान पुलिस जयपुर मुख्यालय द्वारा नवीन आपराधिक कानून के संबंध में वीसी शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कानून द्वारा पुलिस अधीक्षक बाबूलाल बिश्नोई, थानाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि पंचायत समिति सभागार में द्वारा वीसी रूम में नए कानून की जानकारी देकर इस मौके पर सीएलजी सदस्य, गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। आसीन क्षेत्र की दौलतगढ़ चौकी के अंतर्गत तिलोली पंचायत के देवनगर गांव में शमशान भूमि के रास्ते को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। गांव के कुछ लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जा रहे एक वृद्ध महिला के शव को रास्ते में रोक दिया। जानकारी के अनुसार देवनगर निवासी जम्मी देवी मेघवंशी का सोमवार को निधन हो गया था। जब परिजन और ग्रामीण शव को शमशान भूमि की ओर ले जा रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने उस रास्ते पर शव को रोक दिया। यह रास्ता कथित तौर पर उनकी खातेदारी भूमि से होकर निकलता है। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता सार्वजनिक उपयोग का है, जबकि दूसरे पक्ष का दावा है कि यह उनकी निजी जमीन है। यह विवाद नया नहीं है। कुछ दिन पहले भी रास्तों को लेकर इसी तरह का मामला सामने आया था। शव रोके जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसीन तहसीलदार जय सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझाइश कर अस्थायी तौर पर रास्ता खुलवाया गया। शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। वहीं उक्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आसीन कस्बे के पंचायत समिति स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित हुआ, जहां पर पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश सोलंकी एवं आसीन कस्बे के सीएलजी सदस्यों, प्रबुद्धजनों, अधिवक्ताओं, पुलिस कर्मियों ने लाइव प्रसारण के माध्यम से कार्यक्रम देखा। पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया कि नवीन कानून के बारे में मौजूद यह प्रदर्शनी देश भर में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विशेषताओं और बदलावों पर केंद्रित रही। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि ये कानून न केवल अपराधियों को सख्त सजा दिलवाने में मददगार होंगे, बल्कि पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होंगे। वीसी रूम में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों, सीएलजी मेंबर, समाज सेवी, ग्राम रक्षक, महिला सखियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने वीसी के माध्यम से गृह मंत्री का संबोधन सुना। आसीन पंचायत समिति स्थित सभागार डीओआईटी सेंटर में डीवाईएसपी ओम प्रकाश सोलंकी, सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी गोपाल हिंडोनिया, आरती साहू, सुगना वैष्णव, जमुना कुमावत, किरण सिंह चुंडावत, सत्यनारायण छिपा की मौजूदगी में सीएलजी सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा नव कानून, नव विधान का लाइव प्रसारण सुना, देखा एवं नवीन कानूनों के महत्व के बारे में जानकारी ली। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।